व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मीनिंग, कम्युनिकेशन का प्रोसेस, कम्युनिकेशन के अलग अलग चैनल्स, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन के बैरियर्स और कम्युनिकेशन को ख़त्म करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं मोटिवेशन और लीडरशिप के बारे में। दैन चैप्टर हो जाएगा क्लोज। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कम्युनिकेशन बैरियर्स में आते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। बेसिकली बैरियर्स होते क्या हैं। बैरियर्स का मतलब होता है बच्चों प्रॉब्लम्स। कम्युनिकेशन में ना बहुत सारे तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। भाई मैं तुम्हारे से बात ही नहीं करना चाहता, एक प्रॉब्लम है। मैं आपकी बात ही नहीं समझ पा रहा, एक प्रॉब्लम है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज ऐसी हैं कि भैया बात करने का ऑर्डर ही नहीं है, फ्रीडम ही नहीं है, प्रॉब्लम है। मैं आप पे भरोसा नहीं करता, बात नहीं हो पाएगी, प्रॉब्लम है ना। मैं आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा, बात नहीं हो पाएगी, प्रॉब्लम है। तो ये सब बैरियर्स हैं। तो बैरियर्स इन कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब भी फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप किसी स्टार्टअप में जाओगे, कोई कंपनी में जाओगे, तो कम्युनिकेशन नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो देखो क्या है, समटाइम्स द मैसेज सेंड बाय सेंडर डजंट रीच द रिसीवर। सेंडर ने जो मैसेज भेजा है वो रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं है इन द सेम मैनर एज एक्सपेक्टेड बाय द सेंडर, जैसा सेंडर भेजना चाहता था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। देयरफॉर अ मैनेजर नीड टू आइडेंटिफाई द बैरियर्स ढूंढने की कोशिश करता है और इनको दूर करने की कोशिश करता है। जो बैरियर्स हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं बच्चों? 4 प्रकार के। सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल। सबसे पहले समझो सर व्हाट इज सिमेंटिक, व्हाट इज साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब साइकोलॉजी, स्टेट ऑफ माइंड। ये आपके स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड बैरियर्स होते हैं, लिख लेना अपने पास। ये सेमेंटिक का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। अंडरस्टैंडिंग का मतलब एनकोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत, एनकोडिंग डिकोडिंग में कोई प्रॉब्लम है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई ना कोई बैरियर है। पर्सनल का मतलब मेरे खुद के मुझे भरोसा नहीं है, मैं बात नहीं करना चाहता, ये सब पर्सनल बैरियर्स हो सकते हैं। तो बैरियर्स की कितनी कैटेगरीज बनाई गई हैं बच्चों? 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं। अगर वो बैरियर अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, एनकोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, तो हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर्स, है ना। अगर वो बैरियर स्टेट ऑफ माइंड, मैं कहीं बिजी हूँ या मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ, तो हम उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी से रिलेटेड है तो हम उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल। और मेरे पर्सनल मैटर्स हैं, कुछ पर्सनल ग्रजेस है, कुछ ऐसे बैरियर्स सब पर्सनल बैरियर्स में आते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले हम सिमेंटिक बैरियर्स के साथ। समटाइम्स द सेम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस कैन बी अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। एक शब्द आपने किसी तरीके से बोला, सामने वाले ने किसी और तरीके से समझ लिया, तो समझने समझाने में दिक्कत है। यहाँ पे डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग आता है, ऐसी बैरियर्स को हम सिमेंटिक बैरियर्स बोलते हैं। ठीक है, देखो सिमेंटिक बैरियर्स मेनली कैसे होते हैं या क्यों होते हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है द बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज का मतलब है बेटा जी कि आपने मैसेज को एक्सप्रेस ही बहुत बुरे तरीके से किया है। समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ वोकैबुलरी, आपके पास वोकैबुलरी नहीं है। मैनेजर में यूज रॉन्ग वर्ड्स एंड ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड्स। ठीक है ना, आप सपोज मुझे इंग्लिश में कहीं पे स्पीच देनी है और मुझे इंग्लिश आती नहीं है, तो मैं पता है कि फिर मैं किस तरीके के वर्ड्स यूज़ करूँगा, कैसे यूज़ करूँगा, तो मैं समझा नहीं पाऊँगा। ये बैरियर आ जाएगा, एक सिमेंटिक बैरियर, क्योंकि यहाँ पे समझने समझाने की दिक्कत है। इसको क्या बोलते हैं? बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। दूसरा आता है बच्चों सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग। कई बार एक शब्द को 2 अलग अलग नामों से, मतलब वो सुनता एक जैसा है बट होता अलग अलग है। जैसे प्राइस प्राइस, प्रिंसिपल, राइट। और आपने कौन कौन से ऐसे शब्द सुने हैं मुझे बताना कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना पॉज करके कि कहाँ पे ऐसा कन्फ्यूजन होता है। चेक। अब जब मैं कई बार अकाउंट्स पढ़ा रहा होता हूँ, मैं बोलता हूँ बच्चों लिखो राम गिव अ चेक, तो आधे CHECK लिख रहे होते हैं, जबकि होता है CHEQUE, है ना। तो इस तरीके की बैरियर है, ये समझने समझाने में दिक्कत है। इसको क्या बोलते हैं? सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। समटाइम्स अ वर्ड में हैव डिफरेंट मीनिंग्स, रिसीवर में अंडरस्टैंड अ डिफरेंट मीनिंग। फॉल्टी ट्रांसलेशंस का मतलब होता है, सपोज वही चिंटू जो है, अभी मैंने एग्जांपल लिया था ना पिछली वीडियो में कि A और B 2 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती, तो इन्होंने बीच में चिंटू को ट्रांसलेटर बना लिया। A ने कुछ कहा,
चिंटू को खुद समझ में नहीं आया, इसने कुछ भी ट्रांसलेट कर दिया तो गलत ट्रांसलेट हो जाएगा, फॉल्टी ट्रांसलेशन हो जाएगा। देखो लिखा है समटाइम्स द वर्कर्स डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विच इज़ यूज बाय मैनेजर सो वर्कर्स गेट्स इट्स ट्रांसलेटेड। अगर वो ट्रांसलेटर एफिशिएंट ना हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। कई बार ऐसा होता था, जैसे हमारे स्कूल में ना कोई फंक्शन होता था, ऑल्दो हमारे स्कूल में ऐसा कोई बाहर से किसी को नहीं बुलाया जाता था, कोई ट्रेंड ही नहीं है, बट ठीक है यार चलो जो है सही है। तो हमारे स्कूल में क्या होता था, जो मैनेजिंग बोर्ड के मेंबर्स होते थे ना, हम छोटे छोटे होते थे, 5th 6th 7th क्लास में होते थे, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स या जो भी हमारे स्कूल के ऑनर्स वॉनर्स होते थे वो लोग आ जाते थे किसी भी फंक्शन पे। सपोज चिल्ड्रन डे है, टीचर्स डे है, अब असेंबली में भैया वो देते थे स्पीच। जो माइक सिस्टम होता था वो होता था बस ठीक ठाक, ओकेश, तुम जानते ही हो यार कैसे होते हैं, ओकेश सिस्टम होता था। आवाज़ कभी आती थी कभी नहीं आती थी, कुछ समझ में आता था कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैं अपने फ्रेंड से पूछ लेता था कि भैया क्या बोला इन्होंने। अब सपोज उसको भी समझ में नहीं आया, वो मुझे कुछ भी बता देता था, मैं भी मान लेता था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल्टी ट्रांसलेशन हो रहा है, समझे कि चल कुछ रहा है हो कुछ रहा है, तो ये कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस। अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस का क्या मतलब होता है कि कई बार हम चीज़ें प्रॉपरली नहीं सुनते हैं या हम क्लैरिफाई नहीं करते हैं और एज्यूम कर लेते हैं खुद ही चीज़ों को, है ना। सामने वाले ने कोई बात बोली, अभी उसने कंप्लीट नहीं करी, आप आधी अधूरी सुन के चले गए। कई बार हम घर से ही ऐसे निकल जाते हैं ना, तो मम्मी बोलती है अरे बात तो पूरी सुन के जा नालायक, है ना। तो वो बेसिकली अनक्लैरिफाइड असम्पशंस होते हैं। समटाइम्स द वर्कर में मिस इंटरप्रेट द असम्पशंस। बॉस ने बोला टेक केयर ऑफ द गुड्स, गुड्स को पकड़ के बैठ गए, ध्यान रखना है बॉस ने बोला, जबकि बॉस बोल रहा था टेक केयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, गुड्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम्स। टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन होता है बच्चों टेक्निकल वर्ड्स यूज करना। जैसे आप किसी लॉयर के पास जाओ, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो अपने ही टेक्निकल वर्ड्स में चीजें बता रहे होते हैं, है ना। अब जब वो अपने टेक्निकल वर्ड्स में बताएंगे तो यार एक आम आदमी को कहाँ समझ में आएगा। तो अगर कोई भी प्रोफेशनल ऐसा टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा है जिसमें आपको समझ में नहीं आ पा रहा, तो वो क्या है, एक सिमेंटिक बैरियर है, उसको बोलते क्या है, टेक्निकल जार्गन। ध्यान रखना, जागरण मत लिखाना पेपर में, जार्गन। While explaining to the subordinates, many specialized experts use technical words which may not be understood by the worker. Tariff quota बोल दिया, टैक्सेस और सीलिंग्स बोल देते तो शायद समझ आ जाता। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ और लग रहा है और आप कहना कुछ और चाहते हो। मैंने तुमसे पूछा बच्चों बताओ क्या सारे बैरियर समझ में आ गए, हाँ सर बढ़िया समझ में आ गए, ना सर कुछ समझ में नहीं आया। अब क्या भाई, बॉडी लैंग्वेज कुछ बोल रही है, वोकैबुलरी कुछ बोल रही है, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये भी एक सिमेंटिक बैरियर है। ठीक हो गया। इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्टर डिकोडिंग, कि बॉडी लैंग्वेज और जेस्टर्स से समझ में नहीं आ पा रहा कि चीज़ें हो क्या रही हैं। ठीक है, देखो द बॉडी मूवमेंट एंड जेस्टर्स मैटर सो मच इन कन्वेइंग द मैसेज। एवरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी कम्युनिकेट सब मीनिंग, कुछ ना कुछ बताता है ना। जैसे अगर कोई इंसान बैठा हुआ है तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट है। मैं रजत अरोड़ा टॉक्स पे चीज़ें बताता रहता हूँ। अगर सपोज कोई ऐसे बैठा है, इट सिग्निफाइज कि सामने वाला थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट है, तरीके से बैठा है बढ़िया एकदम रिलैक्स हो गए, तो समझ जाओ कि कॉन्फिडेंट है। तो आप बॉडी लैंग्वेज से ही पता लगा सकते हो कि सामने वाला किस पर्टिकुलर मूड में है, कैसा वो बिहेव करेगा, क्या है। ये सारे बैरियर्स बच्चों सिमेंटिक में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। सर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कौन से होते हैं? ये रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स पॉलिसीज अच्छे से बात करना अलाउ करती हैं या नहीं करती हैं। जैसे सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी डजंट सपोर्ट फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में बस उतना ही अलाउड है बोलना जितना वो चाहते हैं। सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका सेल फोन पहले ही रखवा लिया, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो आप जब जॉब करने के लिए जाओगे तो आपका फ़ोन बाहर ही रखवा लेंगी लॉकर में, तो वो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अलाउ नहीं करती ना। इसका मतलब उन्हें लगता है बस हमारा ही काम हो, एम्प्लॉयज़ बाकी टाइम पास करेंगे, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। रूल्स और रेगुलेशंस, ऑर्गेनाइजेशन के रिजिड रूल्स हैं, बोलना अलाउड नहीं है, तो इस तरीके की चीज़ें। तीसरा आता है स्टेटस डिफरेंस। कई बार ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा लगता है कि जो हायर लेवल के लोग हैं उनको लगता है कि लोअर लेवल तो कुछ भी भेजता है, स्टेटस बीच में आ जाता है, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि वहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, उन्होंने अलाउ ही नहीं किया हुआ, चेन ही नहीं बनाई हुई, बीच में बहुत सारे बैरियर्स लगाए हुए हैं, कोई भी सबऑर्डिनेट अपनी बात टॉप लेवल तक पहुँचा ही नहीं सकता,
तो स्ट्रक्चर वैसा बना दिया। ये बेसिकली कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं सारे ऑर्गेनाइजेशनल। नेक्स्ट आता है बच्चों साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल कौन से होते हैं? स्टेट ऑफ माइंड, इंसान के इमोशन, इंसान की साइकोलॉजी, इंसान का क्या इन्फ्लुएंस है। जैसे एक फ्राइटेंड पर्सन, एक डरा हुआ पर्सन, तुम उसे कुछ भी समझाने की कोशिश करोगे वो नहीं समझ पाएगा यार, है ना। टीचर्स, मैं इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट रहा हूँ शुरू से, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है, तो मैं उस चीज़ को आज आके रियलाइज़ कर पाता हूँ कि क्या चीज़ हुई थी। छोटी क्लासेस में था, मैं फर्स्ट सेकंड में था, तो हमारे एक टीचर थे, आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि उनका क्या नाम था, मैं नाम भी भूल गया हूँ, बट मैं कभी भी देखता हूँ ना तो मैं उनको देख के फेस टर्न कर लेता हूँ, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे साथ इंसिडेंट इस तरीके का हुआ। मैं छोटी क्लास में था, मैं स्कूल नहीं आना चाहता था, मैं स्कूल ज़बरदस्ती, मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया, मैं स्कूल चला गया जी। उसके बाद मैं बैठ गया, मैंने अपना काम वाम सारा करा हुआ है, बट मैं चुपचाप बैठा हूँ। मेरे टीचर ने मुझे खड़ा करा कि भैया खड़े हो जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक है। अब मेरा स्टेट ऑफ माइंड इस तरीके का नहीं था, मैं उस पोजीशन में नहीं था, मैं ठीक नहीं फील कर रहा था, मैं कुछ नहीं बोल पाया। उन्होंने फिर मुझे बोला बताओ, मैं फिर भी नहीं बोल पाया। उन्होंने फिर डंडा उठा लिया कि बताओगे या नहीं बताओगे, मैं फिर भी नहीं बोल पाया। तो उन्होंने मुझे 2-3 लगा दिए बढ़िया करके। अब 2-3 लगा दिया, पता नहीं यार उनके दिमाग में क्या था या उनको किस चीज़ का स्ट्रेस था, उन्होंने अपना सारा स्ट्रेस मेरे ऊपर निकाल दिया। अब मुझे बताओ कि मैं तो फ्राइटेंड था, मेरा तो साइकोलॉजी में इमोशनली फिट नहीं था, बट रादर देन अंडरस्टैंडिंग मी उन्होंने मेरे ऊपर अपनी कम्युनिकेशन फोर्स करने की कोशिश करी। तो इस सिनेरियो में एक कम्युनिकेशन बैरियर आ गया, और वहाँ से लेके आज तक मेरे दिल से कभी उनके लिए रिस्पेक्ट आई ही नहीं, जो कि आनी चाहिए थी। यार टीचर तो टीचर है यार, गुरु तो गुरु है, बट सिचुएशंस इस तरीके की हो गई कि सामने वाले ने समझा ही नहीं, तो कम्युनिकेशन कभी भी नहीं हो पाएगी। समझे क्या है? अ फ्राइटेंड पर्सन में नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली, सिमिलरली एन एंग्री पर्सन, एक एंग्री पर्सन में नॉट रिसीव द कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। क्या है यहाँ पे? इसके अंदर क्या क्या आता है? नंबर 1 आता है बच्चों प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि समटाइम्स डिराइविंग कंक्लूजन बिफोर कंप्लीशन ऑफ द मैसेज कंप्लीट भी नहीं हुआ कि आपने कंक्लूजन बना लिया पहले से, राइट। समटाइम्स पीपल इवैल्यूएट द मीनिंग ऑफ अ मैसेज बिफोर सेंडर कंप्लीट्स द मैसेज। सेंडर के मैसेज कंप्लीट करने से पहले ही आपने कंक्लूजन बना लिया। इन सच केस रिसीवर में नॉट हैव एन ओपन माइंड, शायद रिसीवर कहीं और बिजी हो, इसका माइंड कहीं और बिजी हो, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। लैक ऑफ अटेंशन, अगर मैं अटेंटिव नहीं हूँ, सपोज मैं आपको समझा रहा हूँ कम्युनिकेशन बैरियर्स एंड यू आर नॉट अटेंटिव, आप कहीं और इंस्टाग्राम भी चला रहे हो, आप कुछ और भी कर रहे हो, आप रील्स देख रहे हो, उस सिनेरियो में आपको 100% मेरी बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप अटेंटिव नहीं हो। तो लैक ऑफ अटेंशन इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन बैरियर। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, इसका क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कि जैसे एक चेन में कम्युनिकेशन होनी है, A to B, B to C, C to D, D to E, है ना। अब A ने B को कोई बात बताई, B ने C तक पहुंचाई, C ने D तक, D ने E तक, तो कई बार ना ये रास्ते में आधी चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। B कुछ भूल गया, थोड़ा बहुत C भूल गया, तो ट्रांसमिशन में ही चीज़ें खो गई, तो इसको बोलते हैं लॉस बाय ट्रांसमिशन। और रीज़न होता है इसका पुअर रिटेंशन, कि हमारा माइंड रिटेन नहीं कर पाता। आप लोग याद करो कि 10th में जो तुम बोर्ड्स में अपने लिख के आए हो वो तुम्हें अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि आप रिटेन नहीं कर सकते, आपके पास मेमोरी है, मेमोरी कार्ड नहीं है भाई। मेमोरी कार्ड ही तो रिटेन कर लेगा, तो जब तक रिवीजन नहीं करोगे नहीं हो सकता। यही सीधा सा फंडामेंटल है तैयारी करने का एग्जाम की। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी चीज़ें याद रहेंगी, उतना परफेक्शन के साथ तुम पेपर में लिख के आ पाओगे। तो पुअर रिटेंशन काफ़ी बड़ा रीज़न रहता है फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का। डिस्ट्रस्ट, भरोसा ही नहीं है मुझे, प्रॉब्लम हो सकती है ना। पर्सनल बैरियर्स में क्या क्या आ सकता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबॉर्डिनेट्स। कई बार ऐसा होता है कि सुपीरियर को कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने सबॉर्डिनेट्स में, तो ये पर्सनल बैरियर है ना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो भी कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। लैक ऑफ इंसेंटिव का क्या मतलब होता है कि कम्युनिकेशन में आपको ऐसा लग रहा है कि यार अच्छा सजेशन तो दूं, लेकिन अच्छे सजेशन पे कोई अप्रिशिएट तो करता नहीं है, बस लोग बोल देते हैं कि हाँ ठीक है यार, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो अगर अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा तो वहाँ पे भी हम लोग बोलते हैं कि भैया मैं तो बात नहीं करूँगा क्योंकि इंसेंटिव नहीं है बढ़िया। फियर ऑफ अथॉरिटी, मुझे डर लगता है कि यार मेरी अथॉरिटी ना चैलेंज हो जाए, मुझे निकाल ना दिया जाए, मुझे बाहर ना कर दिया जाए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट में होता है बच्चों की मैं बात ही नहीं करना चाहता। कुछ बच्चे होते हैं ना कम बोलते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं,
तब भी कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ बैरियर्स हैं पर्सनल, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर्स। नंबर 1 आता है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट करने से पहले आइडिया को क्लैरिफाई कर लो। सर क्लैरिफाई करने का क्या मतलब है? क्लैरिफाई करने का मतलब है कि आप सामने वाले से पहले ही क्लियर कर लो कि पूरी बात क्या है, जल्दी मत करो, कम्युनिकेशन अच्छी होगी। तुम्हें पता है कम्युनिकेशन में एक अच्छे स्पीकर से ज़्यादा एक अच्छा लिसनर होना इंपॉर्टेंट है। यू शुड हेयर कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, आराम से सुनो उसकी बात को, समझो, फिर जवाब दो। तो क्लैरिफाई द आइडिया सबसे पहले। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर। देखो जब मैं सेमिनार करता हूँ तो मुझे पता होता है कि मेरी ऑडियंस कौन है। जब मैं अलग अलग कॉलेजेस में जाता हूँ, आप लोग कॉलेजेस में जाओगे तो आप लोग इनवाइट भेजोगे अगर मुझे मेल पे, तो मैं आपके कॉलेज में ज़रूर आऊँगा, जिसमें हम लाइफ लर्निंग्स डिस्कस करेंगे, बिजनेसेस डिस्कस करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस करेंगे। तो मुझे पता होता है कि मेरी ऑडियंस कौन है। अब सपोज मेरे सामने मेरी लोकल मार्केट के बिजनेसमैन बैठे हैं, मैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझाने लगूँ, उनको नहीं समझ में आएगा, उनको बिजनेस ही समझाना पड़ेगा, है ना। मैं उनको मेटावर्स समझाने लगूँ, मैं उनको ब्लॉकचेन समझाने लगूँ, मैं उनको क्रिप्टो करेंसी समझाने लगूँ, तो उनको थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो मैं उनको उनकी नीड्स के हिसाब से चीज़ें समझाऊंगा। तो कम्युनिकेशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम्युनिकेट करो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या आती है? कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। यानी आप जब भी किसी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होने वाले हो, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, तो एक बार अपने फ्रेंड से, अपने सुपीरियर से थोड़ा सा डिस्कशन कर लो कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, तो ईजी रहेगा, है ना। नेक्स्ट आता है प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करो, प्रॉपर टोन, आवाज़ आपकी बहुत हाई लो नहीं होनी चाहिए, कंटेंट बहुत क्लियर होना चाहिए, तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो पाएगी। प्रॉपर फीडबैक लो, आप किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, फीडबैक वेलकम करो। आपको लास्ट में स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बहुत मैटर करता है ना। कम्युनिकेट फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर। आज के लिए और फ्यूचर के लिए, दोनों के लिए आप अच्छे से कम्युनिकेट करके चलो। ओपन माइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेज कंप्लीट करो, अच्छे लिसनर बनो, कम्युनिकेशन का फॉलो अप लो कि कैसा लगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बच्चों, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10-12 पॉइंट्स हैं, आप कोई भी 5 से 6 पॉइंट्स याद रख सकते हो, और इसी के साथ आपका कम्युनिकेशन वाला टॉपिक भी हो जाता है समाप्त। आई होप आपको सारे बैरियर समझ में आए होंगे, आई होप आपको सारे के सारे वेज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन समझ में आए होंगे। अगली क्लास में हम लोग मोटिवेशन करते हैं और फिर देखते हैं लीडरशिप बचेगा इसी पार्ट में करेंगे या फिर एक पार्ट और बनाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। जल्दी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय।